गांधी जी की माँ शुरू से ही सत्यनारायण की कथा सुनाती थी और कहती थी सत्यमेव नारायणम, यानी कि सत्य ही नारायण है, सत्य में ही ईश्वर है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम गांधीज पॉलिटिकल थॉट वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। ये 4th पार्ट है जिसमें हम उनके ट्रूथ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी मानते थे कि ट्रूथ इज गॉड, यानी सत्य ही ईश्वर है। उनके हिसाब से ट्रूथ और गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। ट्रूथ और गॉड को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये इनसेपरेबल है। यानी कि महात्मा गांधी के हिसाब से सत्य और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ ही गॉड है। सत्य का, ट्रूथ का गांधी जी के जीवन में इतना महत्व था कि उनका मानना था कि उनका पूरा जीवन सत्य के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है। उनका मानना था कि पूरे जीवन भर उन्होंने सत्य के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके खुद को इम्प्रूव किया है। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही रख दिया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ जीवन भर में मैंने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए उसी की कहानी है मेरा जीवन। अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने गलतियों के साथ स्ट्रगल किया और ट्रूथ, सत्य यानी कि भगवान, यानी लाइफ के एसेंस को पाने की कोशिश करते रहे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि ट्रूथ का, यानी सत्य का, यानी कि गॉड का गांधी जी के लिए कोई एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, कोई एक फिक्स्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यही सत्य है। गांधी जी का पूरा जीवन ही सत्य के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है। तो ट्रूथ कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है जिसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। गांधी जी का ट्रूथ एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही सॉवरेन प्रिंसिपल है जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस इंक्लूडेड हैं। अब ट्रूथ यानी सत्य को गांधी जी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो वो बता चुके हैं कि ट्रूथ इज गॉड, यानी सत्य ही ईश्वर है। उसके बाद वो अलग अलग तरीके से ट्रूथ को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे जैसे उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स किए ट्रूथ के साथ और ट्रूथ यानी गॉड को पाने की कोशिश करते रहे, अपनी गलतियों से सीखते रहे, वैसे वैसे वो ट्रूथ को और ज्यादा डिफाइन करते रहे, एक्सप्लेन करते रहे। जैसा कि गांधी जी ने बताया, ट्रूथ एंड गॉड यानी सत्य और ईश्वर एक ही है और हमें पता है कि गॉड इज इन आवर सोल, यानी कि ईश्वर हमारी आत्मा में है। इसका मतलब सत्य भी हमारी आत्मा में है। तो अगर आपको सत्य को जानना है तो आपको अपने आत्मा की आवाज को सुनना होगा और वो आवाज आप तभी सुन पाएंगे जब आपकी आत्मा प्योर होगी, सोल आपका प्योर होगा, शुद्ध होगा। और वो कैसे हो सकता है? आपका जो सोल है उसका प्योरिफिकेशन हो सकता है अगर आप नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के रास्ते को चुने, अहिंसा के पाथ को फॉलो करें। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर आप ट्रूथ यानी गॉड यानी ईश्वर को या सत्य को पाना चाहते हैं तो आप उसको नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका एंड गोल ट्रूथ या गॉड है तो अहिंसा ही वो मीन है, वो जरिया है, वो रास्ता है जिससे आप उसको पा सकते हैं। फिर गांधी जी बताते हैं कि ट्रूथ यानी सत्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम सत्य बोल रहे हो और झूठ नहीं बोल रहे हो, सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है ट्रूथ का कॉन्सेप्ट। गांधी जी बताते हैं कि असली में ट्रूथ का मतलब है कि तुम जो बोल रहे हो और तुम जो कर रहे हो उन दोनों में सामंजस्य हो, उन दोनों में हार्मनी हो, दोनों सेम चीज हो। ऐसा ना हो कि तुम बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, फील कुछ और कर रहे हो। ऐसे में तुम एक ट्रूथफुल इंसान नहीं हो सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर कोई इंसान है वो कहता है मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, और वो किसी की हेल्प तो कर रहा है लेकिन मन में उसके बारे में बुरा सोच रहा है, आत्मा में उसके बारे में बुरा फील कर रहा है, तो ऐसा इंसान ट्रूथफुल नहीं हो सकता है। वो सत्य को नहीं समझता है, वो असली में ट्रूथफुल नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान सच में किसी की मदद कर रहा है अपने एक्शंस के थ्रू और मन में भी उसके बारे में अच्छे विचार रख रहा है, आत्मा में भी उसके बारे में वही महसूस कर रहा है, वही दया भाव उसके मन में है जिस भाव से वो हेल्प कर रहा है, तभी वो इंसान सच में ट्रूथफुल है।
अगर सोसाइटी में किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है और आप उसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन मन में आपको डर है और आप सोच रहे हैं कब मैं यहाँ से निकल जाऊं, तो आप कभी भी एक ट्रूथफुल इंसान नहीं कहे जाएंगे। अगर आपके मन में भी वही इच्छा शक्ति है उसको न्याय दिलाने की और उसी इंटेंसिटी से आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स और आपके थॉट में कंप्लीट हार्मनी है, पूरी तरीके से सामंजस्य है, बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं और वही आप महसूस कर रहे हैं, तभी आप सच में एक ट्रूथफुल इंसान है, तभी आप सत्य की ताकत को समझते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ट्रूथ यानी कि गॉड से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, ये हाईएस्ट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है। इंसान के अंदर जो भी स्पिरिचुअल एलिमेंट है उन सब का कंज्यूमेशन ही ट्रुथ है। फिर गांधी जी एक बार ट्रुथ को मोक्ष से भी कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ट्रुथ और मोक्ष सेम चीज है और वो ट्रुथ को एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस की तरह भी डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं गांधी जी के ट्रुथ का कॉन्सेप्ट क्या था। वो कहते थे ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में उन्होंने बताया कि कैसे वो ट्रुथ के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहे पूरे जीवन भर, ताकि वो ट्रुथ यानी गॉड को पा सके, अचीव कर सके। इसलिए ट्रुथ का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है, ये एक सॉवरेन प्रिंसिपल है, इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं और इसको उन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ट्रुथ और गॉड एक ही है, तो अगर गॉड यानी ईश्वर आपकी आत्मा में है तो ट्रुथ भी आपकी आत्मा में है। तो अगर आपको ट्रुथ को पाना है तो आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनना पड़ेगा। उसके लिए आपका सोल एक प्योर सोल होना चाहिए और सोल का प्योरिफिकेशन कैसे होगा? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के रास्ते पर चलकर। गांधी जी कहते हैं ट्रुथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सत्य बोलना और असत्य ना बोलना। असली में ट्रुथ का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं, तीनों में कोई अंतर ना हो, तीनों में कंप्लीट हार्मनी हो, तीनों एक ही चीज हो। वो कहते हैं ट्रुथ यानी सत्य यानी गॉड ही अल्टीमेट रियलिटी है। आपके अंदर जो कुछ भी स्पिरिचुअल है वो ट्रुथ है, सत्य है। वो ट्रुथ को मोक्ष से भी कंपेयर करते हैं और वो ट्रुथ को एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस की तरह भी डिस्क्राइब करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम गांधी जी के नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।